नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? यहाँ पहुंच गए हम 80 नंबर पे, मतलब 80 नंबर की क्लास पहुंच गए हैं। और ये जो है हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटिंग वाला पोर्शन चल रहा है, जिसमें अभी हम कहाँ पर पहुंचे? सेकंड क्लास, यानी कि एक ले चुके हैं और आज मोबाइल कंप्यूटिंग को भी हम फिनिश करेंगे। ये कंटेंट कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा? एसएससी बैंकिंग और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आरआरबी, इन सब में ये यूजफुल होगा बहुत ही। साथ साथ जो आपका ईएमआरएस है और आपका नवोदय वाली वैकेंसी है उसके लिए, और आपका केवीएस है उनके लिए, एमपीपीएससी है उनके लिए, मैं हर क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। लेकिन जो नए हैं वो इस बात को ध्यानपूर्वक सुन के कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। इन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो। चलिए चलते हैं टॉपिक पे, बिना समय गवाए आते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं। आज फिर बात यह है, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके मतलब क्या लाभ है और क्या हानि है। ये मोबाइल कंप्यूटिंग है तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है वो बात जानेंगे, और क्या लॉस होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ क्या पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, वो जानेंगे। और इसका जो विकास की यात्रा है वो भी हम समझेंगे। ये हालांकि पढ़ना पहले चाहिए था, लेकिन मैंने बाद में इसलिए रखा कि आपको हर चीज एक पहले वो तो बताओ कि क्या है इसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर इसके विकास की यात्रा जानेंगे। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो लेके आ गया हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ चीजें वहां पर मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पर एक नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, आपको इस नंबर से आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। मतलब आपको अगर मेरा नंबर वगैरह जानना है तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज करके मेरा नंबर प्राप्त कर सकते हो। हालांकि आप में से ऐसा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, बता देता हूँ स्लाइड पे। चलो बेसिक बताऊंगा, लास्ट में मोबाइल नंबर चाहिए, लास्ट में बता दूंगा मेरे, ठीक है। चलिए आते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए है कि आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बात। दूसरा ऐसा भी है कि वो वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। भाई कमेंट कुछ तो लिखो, एक थैंक यू 2 वर्ड तो लिख सकते हो। 2 वर्ड लिखने में क्या टाइम लगता है? थैंक यू इतना भी लिख सकते हो। ये इतना सा भी चल रहा है आजकल तो शॉर्ट फॉर्म। कोई मैं पुराना टीचर नहीं हूँ, अभी आपके जनरेशन का हूँ, आपके साथ वाला हूँ, आपके दोस्तों हूँ। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर किस तरह से मैं मतलब आपको इतना सारा कंटेंट मैं जो चाहता हूँ, इवन मैं जीएस और आपको रीजनिंग भी पूरी तरीके से पूरा सिलेबस जो आपका दिया है वो पूरा करवाना चाहता हूँ। और आपको तो खुश होना चाहिए इस बात से कि इतना विस्तार से हमने कंप्यूटर को पढ़ा है, इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं और अभी हमारे एग्जाम में टाइम है ना। क्योंकि आगे बढ़े तो अच्छे फायदा ये है कि हमारा जो बच्चे हो सिलेबस वो भी कर जाएंगे और विस्तार से कर लेंगे ना, पूरा सिलेबस निकल जाओगे। ध्यान देना, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन इसके लिए एक छोटे से आपसे ये है कि यार डिमोटिवेट मत करो यार, अपने दोस्तों को जोड़ो। क्यों? परिवार आपको बढ़ाना है, आप ही बढ़ाओगे। मैं अकेला मिलकर कुछ नहीं कर सकता, हमारे जो निरसर वो अकेला कुछ नहीं कर सकते। वो ग्राउंड में इतना काम कर रहे हैं और मैं आपके सामने आकर हर डेली क्लास ले रहा हूँ। इवन आपको मैंने जब होली की छुट्टी थी उसमें मैंने छुट्टी नहीं बनाई, उसमें आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड करके, अगर मैं घर पे गया तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड करके रखी आपके लिए कि आपको कंटिन्यू क्लास मिले। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस ना छूटे, एग्जाम से पहले आप इतनी बार क्लास कर लो और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो फिर आपका भी कुछ दायित्व बनता है ना। जब इतना मेहनत कर रहा है करो यार। आपको जल्द से जल्द मेरा मतलब कहना यह है कि 1 महीने बाद, मतलब अप्रैल में इतना आगे बढ़ जाना चाहिए। अप्रैल आते अप्रैल तो आ ही गया है, पर अप्रैल में ये इतना हो जाए 15 अप्रैल तक लगभग तक कि आप 15 से 20 अप्रैल तक 1 लाख के आसपास पहुंच जाए रेशो। पर छोड़ो 1 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी करवा तुम बहुत बड़ी बात। मैं तो ये कहूंगा 10,000 पहुंचा दो तुम, फिर तो अपना आप पहुंच जाएंगे। अगर आप में से आप जिसको कर रहे हो, मान लीजिए आप लोगों ने किसी 5 व्यक्ति को सेंड की लिंक और आपके वही 5 दोस्त किसी 5 को करेंगे तो कितने बड़ी बात हो जाएगी। 5 को करेंगे, समझ रहे हो ना। ऐसे ऑटोमेटिक जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल, ऐसे तो रूल होता है। क्या है? एडवांटेज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग के जो एडवांटेज है उसको जानेंगे हम, क्या क्या लाभ है। हमने मोबाइल कंप्यूटिंग को जान लिया है, क्या होती है उसकी परिभाषा जान ली है, किस तरह से यूज होते हैं, क्या होती है मोबाइल कंप्यूटिंग आप जान लिए, तो उसका क्या लाभ है आपको वो जान लो। क्या क्या लाभ है? एक तो आपको लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप मोबाइल को एक जगह से लेके कहीं जगहों पे जा सकते हो। कहीं पाबंदी नहीं है आपको इस रूम में बैठ करके आपको यही सब कुछ करना है, नहीं। आप कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हो, उसको अपने जेब में रख करके। तो ये क्या हो रहा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल रहा है आपको, सुविधा तो है। तो ये क्या बोल रहा है? इसके द्वारा यूजर्स कहीं से भी और कितनी दूरी से भी कार्य कर सकता है। इसके बाद क्या है? लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि यूजर
किसी भी लोकेशन से वर्क कर सकता है। हम एक मोबाइल डिवाइस से एक समय में कई सारे टास्क, कई सारे कार्य पूरा भी कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य भी एक समय में कर सकते हैं। मोबाइल से कर तो रहे हो, बहुत सारे स्मार्टफोन से करते हैं ना, वही बात है। ये इंग्लिश में लिखा है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा इसमें कोई गौर करने वाली बात है नहीं। इसके बाद में क्या है, मोबाइल जो है आपके सेव्स टाइम, मतलब आपका क्या होगा, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल कंप्यूटिंग है जो छोटी वायरलेस तकनीक है, इसकी बात चल रही थी अभी। अगर इसमें आपको जो बात लगी है, क्या लगी है कि जो हम लोगों ने ये सिस्टम है हमारा लैपटॉप छोड़ के, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है नॉर्मली, उसको हम कहीं भी ले जा सकते नहीं, एक ही जगह रहेगा। तो क्या उसमें आपका समय की बचत हो रही? नहीं होगी, क्योंकि आप कोई कार्य करना चाहते हो और आप कहीं बाहर चले गए घूमने, तो वहां से आकर के आपको समय दे करके अलग से काम करना पड़ेगा। वहीं आपके पास अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप साथ में लेके, टेम्पलेट है ये साथ में लेके गए हुए आप, और आप जहां हो, जहां बैठे हो, वहीं से उसी समय उस कार्य को कर सकते हो, अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, आपका समय की क्या हो रही है, बचत हो रही है। ये बात बोल रहा है, यह समय की बचत करता है जब भी हम कहीं ट्रेवल करते हैं, जैसे कि घर से ऑफिस या कहीं और, तो हम ट्रेवल करते वक्त भी अपने कार्य को मोबाइल डिवाइस से दूर, मोबाइल डिवाइस के द्वारा पूरा कर सकते हैं, जिससे ट्रेवल में लगने वाले समय का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर रहे हो यूज, कहीं ट्रेवल कर रहे हो आप, क्लास करते हो। अच्छा चलिए, आप एक काम कीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास को, मतलब अभी तक जितनी क्लास हो उन सबको कम से कम 2 बार देख रहे हो। जो कंटिन्यू एक बार देख रहे हो ना, वो ये बताएं कि आप नहीं कर रहे हो तो सिर्फ एक बार कर रहे हो, तो वो बताना कि एक बार कर रहे हैं, और एक से अधिक बार कर रहे हो तो वो बताना कि हम 2 बार कर रहे हैं। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2 बार कितने लोग कर रहे हैं। 2 बार क्यों, 2 बार का क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप एक बार में, देखिए आप जानते हो सब कुछ, लेकिन आपको अगर एग्जाम में रिकॉल करवाना है ना, आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद हो जाएगा, लेकिन जब आप रिपीट सुनोगे ना इसी बात को, आपका माइंड, जैसे जैसे मैं बोलूंगा, इधर से मैं वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ क्लास में, आपका दिमाग उस समय आगे आगे वो भी सोच रहा होगा, अच्छा ये बोला सर ने, ये बोला सर ने, ये आएगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो आप इतने दिमागी रूप से विकसित हो जाओगे, जब एग्जाम में जाओगे, पढ़ते से टिक करते चलोगे अपने इसमें, समझ रहे हो। ये पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, जो आपका अच्छे से ये हो सकता है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे हो, नहीं मतलब जो वर्कर है, जॉब करते हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो जब भी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तब उस क्लास को डबल सुन ले, हर चीज हो जाएगी। मैं करंट का ऐसे पढ़ता हूँ, मेरा करंट ऐसे सुनता रहता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी। इनहेंस प्रोडक्टिविटी मतलब यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब आपका जो कार्य करने की क्षमता है, आप जो उत्पादन कर रहे हो उसमें वृद्धि करता है। कैसे कर रहा है, आपका विकास कैसे हो रहा है। आप कहीं काम करने गए, जब आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी रास्ते में हो, कहीं बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, उसी समय आप इस क्लास को भी कर ले रहे हो और जा भी रहे हो। अब आपने एक ही समय में 2 कार्य किया, क्या, एक तो अपने दूरी तय की, अपने गंतव्य को पहुंच रहे हो, उसके साथ आपने अपनी पढ़ाई भी की, मतलब अपने दिमाग का विकास भी किया, अपने दिमाग का जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाया। तो ये क्या हो रहा है, आपको जो क्षमता है वो बढ़ रही है ना। वही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है ये। यूजर अपनी मन चाही जगह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तथा कंपनीज में क्लाइंट है, मतलब जो ग्राहक है उसकी बात की जा रही, ग्राहक तथा कंपनी के कर्मचारी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिससे वे कार्य जल्दी खत्म कर लेते हैं, जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। समझ गए, चलिए। इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। क्या देना आपको, मनोरंजन। क्या, मनोरंजन क्या कर रहा है, मोबाइल डिवाइस का प्रयोग कर मनोरंजन के लिए किया जा सकता है। हम इसमें कोई भी मूवीज, गेम्स खेल सकते हैं, तथा सोशल साइट्स आदि चलाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जो एंटरटेनमेंट करते हो आप, एंटरटेनमेंट उसमें क्या कर रहे हो आप, कि एंटरटेनमेंट किस लिए करो, आप मोबाइल में जाते हो, गेम खेलते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो। आप मेरी क्लास कम करो, देखना मेरी क्लास कम कर रहे होंगे, मेरे पास व्यूज कम आ रहे हैं ना, थोड़ा देख के बाहर भाग जा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे शॉर्ट वीडियो में टाइम पास कर रहे हैं ना, मनोरंजन मतलब टाइम पास करवा रहे हैं आपका, कुल मिला समय को जाया कर रहे हैं, उसका पूरा वीडियो देखेंगे आप। क्यों, ये क्या है, ये मनोरंजन तो कर रहे हैं आप उसमें। देखिए मैं एक ही बात बोलूंगा आपको, कितने भटक जाओ, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको कुछ पहले सीखना पड़ेगा। सीख जाओगे ना,
मैं कोई आपसे कोई उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, आपकी उम्र का हूँ, आपकी फीस का हूँ, और मेरे से बड़े भी इसमें बहुत सारे क्लास कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात यह है कि मैंने उस चीज को, जब मैं कॉलेज गया था उस वक्त जो मेरे टीचर थे उनसे मैं, मेरे फ्रेंड से बोलता था डेली क्लोज जाता है, ये होता है, लेकिन मैं गया और उनसे सीखा। मैं एक एक चीज पूछता था, वो सर मुझे बता देते। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहां वो सर बताते थे, और एक और सर थे जहाँ मैं डीसीए कर रहा था, उन सर से मैं भी कॉन्टेक्ट में हूँ। मुझे दोनों सर से कॉन्टेक्ट हूँ, मुझे कुछ भी अगर इशू है, मैं कुछ समझना, उनसे भी कॉन्टेक्ट करता हूँ, मेरे को बताते हैं पूरी जानकारी। और इवन ये जो मेरी क्लास है, इसमें से एक सर मेरी क्लास भी करते हैं और मुझे बताते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये समझाने तरीका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्राइवेट फुल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सिखाया हुआ मैं यूज कर पा रहा हूँ। आपको ये बोल रहा हूँ मैं, आप भी इस चीज को इतना अच्छे से समझ लो एक बार कि आप किसी और को समझा सको। देखिए कंप्यूटर को है ना, आपको समझाने वाला लाखों मिलेंगे, बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे भी, और हर जगह मिल जाएंगे कंप्यूटर को समझाने वाले, लेकिन वो चलेंगे इंग्लिश टेक्नोलॉजी शब्द, वही चलेंगे। लेकिन मेरा क्या चल रहा है, आपको एक एक टर्म किस रूप में ला रहा हूं, आम भाषा, बिल्कुल आम, हमारे प्रैक्टिकली चीज, उस हिसाब से लेकर आऊं। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में अगर ये बैठेगी, मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, मुझे उन सर ने इस तरह से पढ़ाया होगा, तभी मैं आपके सामने इस तरह से रख पा रहा हूं प्रेजेंटेशन। थोड़ा बहुत अपना भी इंप्रूवमेंट होता है, जैसे मैं बता रहा हूं। अब आपको जब इस तरह का वे पता चल गया कि इस चीज को मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं, तो आप उससे आगे बढ़ के कनेक्ट कर लीजिएगा। आप जैसे मैं कर रहा हूं, मुझे सर ने रास्ता दिखा दिया कि यहाँ इस तरह से जोड़ सकता हूं, मैं उसके आगे बढ़ के सोच लीजिए रहा हूं। समझ रहे हो ना? ये बात ध्यान रखना कि आपको मनोरंजन, यूट्यूब पे मनोरंजन में ही नहीं भटकते रहना है, क्योंकि ये मनोरंजन का काम तो दे रहा है। थोड़ा बहुत मनोरंजन आवश्यक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी पढ़ाई भी जरूरी है, हमें सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना है, अधिक का अधिक लोगों के पास ये लिंक पहुंचनी चाहिए यज्ञ विद्या की, ठीक है। इसके बाद में क्या है, आजकल वैसे भी इंटरनेट की हाई स्पीच होती है, इंटरनेट की हाई स्पीच, मतलब स्पीड, सॉरी स्पीच नहीं, हाई स्पीड। जो इंटरनेट आपके पास कौन सा है, 5G आ गया, फिफ्थ 5G आ गया ना, मतलब सॉरी जो 5G मोबाइल आ गई, हाँ 5G जनरेशन, 5G आ गया। अभी बहुत सारे पास 4G होगा, जैसे मेरे पास तो 4G अभी, मैं 5G नहीं लाया, तो मेरे पास ये है 4G 5G। अब इससे भी बढ़ के आ गए ना ये क्या हो रही, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही ना, तो आपके पास स्पीड कैसे बहुत ज्यादा आ रही। तो इसमें कोई भी हाई क्वालिटी वीडियो और एजुकेशनल मटेरियल देखा जा सकता है। अभी आप मेरी क्लास कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, रुको मैं इसको इरेज करता हूं आपके सामने, और फिर से इसको करता हूं। आप मेरी क्लास कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अच्छी हाई क्वालिटी में कर सकते हो ना। हालांकि हमारे इसमें देखिए, यूट्यूब ने अपना आप कितना कर रखा है, इसमें देखा था हमने 240 वाला जो है ना, वो इसमें आ नहीं रहा यूट्यूब से, तो ये शायद ही आएगा, पता नहीं क्या रीजन। हमारे इसमें आ रहा 360, तो अच्छा है। पता है क्यों, आप क्लास को पूरा जो आपके सामने लिखा है क्लियर दिखाई दे रहा होगा, हर चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी, है ना। ये मेरे सबसे से कम आप खुद भी मत करना क्वालिटी, कहीं भी क्लास करो तो, क्योंकि आपको क्लियर अक्षर दिखना बहुत जरूरी है इसके अंदर, है ना। चलिए तो आते हैं, क्या है कि ये एजुकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं इसका बहुत अच्छे से। किस में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर ले जा रहे हैं, तो वहां का मटेरियल अच्छे से प्राप्त कर पा रहे हैं, किसे, हाई क्वालिटी से। भारत में ध्यान देना, ये अपडेट है ना, भारत में जब से जियो आया है तब से ज्यादातर लोग मनोरंजन में या एंटरटेनमेंट के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बेरोजगार भी बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कैसे बढ़ रही, वो क्या है, लोग क्या हो रहा है, विकास तो कम कर रहे हैं दिमाग का, और बस लगे हुए भेड़ चाल में लगे हुए हैं। आज में देखा होगा आपने, हर कोई भेड़ चाल में लगा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सही से आ रहा है ना। आपको यूट्यूब पे एक से एक दिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन क्या करें, उनका ही दिन है, उनका ही चैनल देखना। आप मिलियंस में वीडियो अपलोड हुआ नहीं कि वेटिंग होते जाना, क्या पता 1 घंटे के अंदर अंदर लाखों व्यूज हो जाते होंगे देखते देखते। यार कोई अगर पढ़ा रहा है, कोई अच्छे से पढ़ा रहा है कहीं, तो उस बंदे को आप प्रमोट कीजिए, आप उनका कम से कम हेल्प कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि वही आपके लिए पता है, उनके लिए क्या होता है, एक किसी को जुनून होता है, कोई पैसे कमाना आता है, किसी को उसका जुनून होता है कि मुझे लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना। और मेरा अपना गोल है कि मैं मिनिमम जितना हो सके वो सारे फ्री में हर चीज अवेलेबल कर रहा हूँ। और मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ गया हूँ जो नीरज सर है उनके साथ, मेरा अपना अलग है, मैं मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो ऐसे जगह जुड़ गया हूँ कि मुझे वो क्या मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं जो चाहता था उसके लिए प्लेटफॉर्म मिल गया। इसके लिए मैं नीरज सर का थैंक्स बोलूंगा, और इसीलिए आपसे भी बोलूंगा कि नीरज सर के लिए कम से कम इसको आप अपने जितने भी सोशल मीडिया में सब पे इस क्लास में कम से कम 10 लोगों को इसको सेंड करोगे, ठीक। चलिए
इजी ऑफ रिसर्च, मतलब आप कोई भी सर्चिंग वगैरह करते हो कहां से, इजीली कर सकते हो, बहुत आसानी से। किसमें? इसके द्वारा हम कोई भी रिसर्च आसानी से कर सकते हैं। पहले जब मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं थी तब लोग रिसर्च के लिए फाइल, मतलब जो भी फील्ड में जाना पड़ता था। मतलब आप जो फील्ड में जाओगे, फील्ड मतलब जहां भी आपके लोकेशन है, जिस बारे में आप रिसर्च कर रहे हो उस स्थान पर पहुंच करके करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूं, आप मोबाइल से हमारे साथ कनेक्ट हो। लेकिन अगर आपके सामने अगर ये नहीं होती टेक्नोलॉजी, ये नहीं आती, तो क्या आप मुझसे ज्यादा जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। आपको खर्च करके दिल्ली पहुंचना पड़ता, यहाँ भी जहां हमारे क्लासरूम है वहां आना पड़ता, खर्चा भी दुगना तिगना होता और पेड भी करना पड़ता है। फ्री में कैसे मिल पाता? क्यों? क्योंकि हम अलग से क्लासरूम लेते हैं, उसका खर्चा अलग झेलना, फिर सारे झेलना पड़ता खर्च, उन सारा को निपटना पड़ता। अब यहाँ क्या केवल एक ऑफिस है, उसमें सारा कुछ चल रहा है, समझो। ये सारी है, झेलना पड़ता है। परंतु अब हम इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, परंतु अब इंटरनेट के द्वारा गूगल या अन्य साइट्स में सर्च करके डेटा और कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग यह एक सर्विस है जिसके है, इसके द्वारा हम अपने डेटा को ऑनलाइन सर्विसेज, जिन्हें क्लाउड कहते हैं, में सेव कर सकते हैं। और जब भी हमें हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आम बात है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। इसका मतलब सोशल एंगेजमेंट, मतलब आप, इसके मतलब है कि आपका जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं हम इसका आसानी से, इजीली। कैसे? जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है आदि के द्वारा लोग आपस में जुड़े सकते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट मतलब वो जुड़ रहा है। एंगेजमेंट क्या हो रहा है? ये सगाई वाली बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जुड़ाव वाली। ठीक है, इसके बाद हम ये तो सारे थे हमारे एडवांटेज, लाभ थे। ये कौन से थे अभी तक हमारे? लाभ। क्या थे? लाभ। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद आएगा, अब आगे जा रहा वो हानि। क्या रहा? हानि, लॉस। चलिए, ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। डिसएडवांटेज जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। क्या होता है डिसएडवांटेज? हानि हो रही है, अभी बता दिया मैंने। हमने मोबाइल कंप्यूटिंग के कुछ फायदे तो पढ़ लिए, लेकिन अब नुकसान को भी पढ़ लेना जरूरी आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। क्या है? पहला आपके सामने आ गई, सिक्योरिटी, सुरक्षा संबंधी समस्या है। बिल्कुल, आप मोबाइल से जुड़े हो, आपके मोबाइल के कब कौन हैक कर जाए कोई पता नहीं। नेटवर्क जुड़े हो, सब कुछ है, तो कोई भी हो सकता है ना, त्रुटि हो सकती है, कुछ एरर हो सकती है, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका डेटा गायब हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपने मोबाइल लिया और मोबाइल सारा डेटा सेव कर लिया, सब कुछ कर लिया, और वही मोबाइल आपका, कहीं आप मोबाइल जेब में लेके जा रहे थे और आपका मोबाइल के पानी में गिर गया या कहीं कुछ टूट फूट हो गई, तो सारा डेटा गया आपका। ठीक है ना? मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर था वो अगर क्रैक कर गया तो उसका कुछ यूज नहीं कर सकते फिर आप, वो बात है। इसका मुख्य नुकसान इसकी सिक्योरिटी है। इसको मोबाइल डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है और इसमें स्टोर महत्वपूर्ण और संवेदनशील सूचना, मतलब आपकी जो स्पेशल सूचना है खासकर आपके लिए, को चुराया जा सकता है। अगर हम किसी दूसरे का वाईफाई प्रयोग करते हैं तो हमारे फोन को इजीली हैक कर सकता है। आप किसी भी सिस्टम का अगर वाईफाई कनेक्ट करो, किसी ऐसा बंदे का जो पासवर्ड भी दे रहा है, आपको फ्री में पासवर्ड देकर के प्रोवाइड करवा रखा है बिना लॉकिंग के, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो क्या, कि इस बंदे ने ये बिना लॉक में आपको पासवर्ड, ये जो वाईफाई प्रोवाइड करवा रहा है, ये आपके सिस्टम का डेटा ले जा सकता है, तो इससे बचना है। ठीक है, चलिए, इसके साथ क्या है? डिस्ट्रैक्शन मतलब इसमें इन डिवाइसों के द्वारा एक तरफ तो हम प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई मिलती है, परंतु दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बनती है। डिस्ट्रैक्शन में कैसे? यूजर्स अपने काम के समय भी इसका इस्तेमाल फालतू की चीजों में देखने में लग सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मान लिया आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप मेरी क्लास कर रहे हो और आपको बीच में एड आता है, आ रहा ना, ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन तो हो रहा है ना, बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, वही तो हो रहा है। अब आपने क्या किया, वो एड अच्छा लगा, कोई मूवी का एड आ गया, किसी तरह का अच्छा एड आ गया, आपने उस पर क्लिक करके चले गए, पूरा एड देखना चाहिए, हो गया ना डिस्टर्ब, पूरा अपनी स्टडी का डिस्टर्ब हो गया ना। मतलब बीच में आपको रोकना। आप मान लीजिए कार ड्राइव कर रहे हो कोई भी, और कार ड्राइव करते करते आप मोबाइल में आपके पास फोन आ गया, कुछ भी हो गया तो उसको देखने लगे, चलाने लग गए, आपका एक्सीडेंट हो गया। ये सारा क्या आपके लिए खतरनाक चीज साबित हो रही है ना, वही बात है। गाड़ी चलाते वक्त फोन में बात करने से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये बात इसमें उदाहरण मैंने समझा दी आपको। ठीक है,
जैसे अब चलो ये तो गाड़ी का एग्जांपल यहाँ लिखा था, आपको मैंने जो क्लास का बताया है इसमें क्या हो रहा है, आप क्लास देख रहे हो बीच में आपका क्या हो रहा है, बहुत सारा क्या हो रहा है, सिलेक्शन रुक जा रहा है ना, याद ही नहीं हो पा रहे तरीके। ठीक है, चलते आगे, कौन सा है, पावर कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या हो रहा है, उसका खर्च हो रहा है, पावर मतलब ऊर्जा जो है उसका, एनर्जी का क्या कर रहा है। मोबाइल डिवाइसों में लगी बैटरी की क्षमता बहुत ही कम होती है, आपको डेली चार्ज करना पड़ता है ना आपका मोबाइल, वही बात है। और ये बैटरी थोड़ी ही देर तक टिक पाती हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहां बिजली नहीं है, आप इसकी बैटरी खत्म हो गई, और आपके इसका जो मोबाइल है उसकी बैटरी खत्म हो गई है, क्योंकि इनकी बैटरी ज्यादा समय, 1 या 2 दिन मैक्सिमम हो सकते हैं ना, आप नेट वगैरह बंद रखो तो ज्यादा 2 दिन हो जाएगी तक ही टिक पाती हैं, और उन्हें दोबारा चार्ज करना पड़ता है। यह आपके लिए समस्या होती है, बहुत बड़ी है ना समस्या पावर का। इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी। क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्वालिटी में एरर प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके फोन में 4G नेटवर्क फुल आ रहे होते हैं, परंतु इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम होती है, तो यह इसका एक ड्रॉबैक है। क्यों, क्योंकि आपके पास नेटवर्क फुल है फिर भी क्या हो रहा है, कम स्पीड से काम कर रहा है, तो ये भी क्या इसका ड्रॉबैक है। 4G नेटवर्क में 2G की स्पीड भी नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसी स्पीड होती है बहुत सारे टाइम, जब आप वीडियो देख रहे होंगे कहीं गए होंगे, आपके मोबाइल में 4G चल रहा है, आपके मोबाइल में 5G चल रहा है, लेकिन फिर भी गोला घूमता रहता है, गोला घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, देखा होगा ना आपने, वही बात है। चलिए इसके बाद में क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, महंगा होता है। नई टेक्नोलॉजी तथा डिवाइसेस की कीमत महंगी होती है, जिनको खरीद पाना थोड़ा मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल होता है, जो खासकर हमारे जैसे है ना उनके लिए हो जाता है। इसका छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, मोबाइल डिवाइस की डिस्प्ले स्क्रीन बहुत छोटी होती है। अरे आपका लैपटॉप कितना बड़ा, सिस्टम लैपटॉप जो है उसके बड़ा होती है, उसके बाद आपका जो डिस्प्ले होती है वो बहुत बड़ी होती है कंप्यूटर की, लेकिन मोबाइल क्या होती है, छोटी छोटी होती है। हम फोन को अपने साथ ले जाते हैं तो चोरी होने का खतरा बना रहता है, बताते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ये भी बताया मैंने आपको। इसके बाद क्या, जिससे आपके फोन का कोई दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। एप्लीकेशन पढ़ते हैं और जल्दी से उसको करते हैं फिनिश। कौन कौन सी एप्लीकेशन है, आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रयोग वैसे तो सभी जगहों पर किया जा रहा है, आप क्लास भी इससे करो ना, फिर भी हम नीचे कुछ महत्वपूर्ण जो एरियाज हैं, कुछ जो जगह उनके बारे में जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। क्या है, इमरजेंसी सर्विस, आपातकालीन सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसका प्रयोग याद रखना, ये मैं इसको क्या करता हूँ आपका, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, इसको इरेज किया और क्या कर लेता हूँ मैं, हाईलाइट चेंज करके इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपका लिए हाईलाइट करके तैयार कर दिया है ना। अब आप आ जाइए वापस अपना दूसरा कलर की तरफ। क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, इसका इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, मोबाइल कंप्यूटर जो आपका एप्लीकेशन है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एम्बुलेंस के को कॉल करना आदि, इसमें इसका इमरजेंसी सेवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोबाइल का कर रहे हो ना आप, अरे आप मोबाइल का इसमें इमरजेंसी में नहीं और भी क्या कर सकते हो, जो आपातकालीन सेवा है इसी का, आप इवन कहीं फंस गए हो, मान लो कहीं आग लग गई तो आग जलने वहां पर भी कर रहे हो, वो कहीं आपको लोकेशन वगैरह, ये सारा सर्च आप इसी में तो कर रहे हो ना, सारा कार्य मोबाइल से अपने जो कर रहे हो ना, आप किस लिए पॉजिटिव उपयोग कर रहे हो, वही इसकी एप्लीकेशन जो है वो पॉजिटिव बातें इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर मतलब दलाल, स्टॉक ब्रोकर मतलब दलाल, दलाल के द्वारा इसका प्रयोग स्टॉक की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसका, स्टॉक ब्रोकर का, स्टॉक ब्रोकर का। इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे थोड़ा हाईलाइट चेंज करता हूँ और इसका हाईलाइट भी येलो कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए, स्टॉक दलाल हो गया। अब वापस आते हैं, क्या बोल रहा है, इसके बाद में क्या है, व्हीकल्स। व्हीकल्स में क्या जाता है, जो है ई स्टेटमेंट, जो भी आप स्टेटमेंट वगैरह जो भी करवाते हो उसके लिए, कोर्ट के लिए, कंपनियों के लिए, इसका ज्यादा ध्यान नहीं, बस ये ध्यान रखना इमरजेंसी वाला ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके विकास की यात्रा जान लेते हैं, इसकी विकास की यात्रा जान लेते हैं। देखिए मैंने कंप्यूटर में जो कुछ चीजें वो नहीं करवाई, जैसे आप यूज जैसे कर रहे हो, वो इसलिए नहीं करेगा, आप सब जानते हो, आप यूज कर रहे हो, अगर वो एग्जाम आता है तो आप कर जाओगे, आप इवन हर कोई जानता है मोबाइल चलाना, है ना। मैंने वो चीज बताई जो आपके लिए एग्जाम में हो और आपने कभी सुना नहीं है। ठीक है, इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग का आइडिया सबसे पहले कब दिया था, मोबाइल कंप्यूटिंग का, वो 1990, याद रख लेना ये डेट। इसका आइडिया सबसे पहले कब आया था, 1990 के दशक में शुरू हुआ था
और इसके बाद यह अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। कितना सब कुछ, तो अरे आपके लिए मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आप खाना छोड़ दोगे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ोगे, मोबाइल अपने साथ होगा। ठीक है, पहला पोर्टेबल लैपटॉप, सबसे पहला पोर्टेबल लैपटॉप ये पूछा था इसलिए डाला फैक्ट एक्स्ट्रा कि सबसे पहला जो पोर्टेबल लैपटॉप था उसकी बात कर रहे हैं। क्या पहला पोर्टेबल लैपटॉप जिसका नाम क्या था, ओसबॉर्न। क्या था, ओसबॉर्न। इसको मैं हिंदी लिख देता हूं, इधर लिख रहा हूं, यहाँ पर यहां लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ओसबॉर्न, ओसबॉर्न। ठीक है, ये इसका हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, दिखा दे रहा क्लियर, यस बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। ये अच्छा लिख रहा है ना, ये ओ की बात नहीं है, चंद्रबिंदु वाला वो है। ठीक है, ये वो, ठीक है, इसका ज्यादा बड़ा हो गया है ना। ठीक, अब ये ओसबॉर्न है, ये था पहला लैपटॉप, पोर्टेबल लैपटॉप था पहला, वो कौन सा था, ओसबॉर्न। यह 10.6 किलोग्राम था। इसकी जो स्क्रीन थी 5 इंच थी, इसमें 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा एक कीबोर्ड लगा होता था, लेकिन आज तो कौन सा आ गया आपका, एसएसडी वगैरह सब कुछ आ गया। हालांकि ना हमारे काम की ये इतनी चीज नहीं है, हमें बस इतना ध्यान देना है। मैं आपको येलो से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये याद रखना है इसमें, ये चीज याद रखना है ये। और ये मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हिंदी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अलग कलर कर दिया है, आपको ये याद होना चाहिए, है ना, समझ गए। चलिए ठीक है, अब ये पूरा गायब हो गया इसका, आपको क्या आ गया, ओसबॉर्न था ना, ओसबॉर्न, ब छूट गया, ब कट गया मेरे इससे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, मात्र गई। अच्छा, हो गई आज की क्लास पूरी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन इसके पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जिसने भी अभी तक कोई क्लास नहीं की वो कहाँ पर जाकर क्लास कर सकते हैं, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो मैंने चेहरा छुपा दिया मेरा, है ना। ये क्लासेस सारी यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी एक और जानकारी देता हूँ मैं। ओ यार क्या हो रहा है आज पेन, ठीक है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ये सारी आपको जिसको पीडीएफ संबंधी समस्या है, पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, www.yegvidya.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, कौन सा, @यज्ञविद्या जो टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना है। कैसा लगा वीडियो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य बोलना है, थैंक यू ऐसा कुछ तो बोलना है। और जो भी आपको लगता है यार, जो आप बोल सकते हो, जैसा आपको लग रही क्लास, वो सारा सेशन ऐसे से लिखो। आपको जो सुधार करवाना ना, बोलो, करूंगा, क्या ऐड करवाना वो। इवन आपको इतना बता दूं, मैं कंप्यूटर की जो मैं सारी चीज बता रहा हूँ ना, ये पुरानी चीजें जो बता रहा हूँ, जो सिलेबस है, उसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया है उससे रिलेटेड अभी करंट में क्या हुआ है, वो मैं अलग सेशन, मतलब ये क्लास पूरी होने के बाद प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उसमें बीच बीच में मतलब 1-2 क्लास दूंगा। और अभी तक जितना करंट की चीज है आपके एग्जाम पूछी जा सकती है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, टेंशन ना ले। प्रीवियस के पेपर भी पूरे करवाऊंगा, 4-5 साल के जो भी है, पिछले 2 साल कम से कम मैं करवा दूंगा पूरा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको पेपर संबंधी कोई भी जानकारी और भी मतलब पीडीएफ वगैरह, लेकिन यहाँ मिल जाएगा आपको, जो हमारी वेबसाइट है, इसमें हमारा थोड़ा जब ये सेशन कराएंगे तभी इसमें अपलोड की जाती है इस चैनल।